हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। लोग आपके बारे में दूसरों को क्या कहते हैं, नेगेटिव सोच या थॉट कहते हैं या फिर पॉजिटिव कहते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव। सेकंड है हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। थर्ड पाइल है सोल इन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो, सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का ज्वाइन लिखा हो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और सारी डिटेल पढ़नी है। जाइए चेकआउट कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम रेट है। इसके चलते मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बना सकती हूँ। और गाइस, आपके लिए फ्री सेशंस पर्सनल रीडिंग लेने वाली हूँ और कुछ सरप्राइज़ भी है, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ किया, स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव, तो गाइस इसका मतलब ये होता है कि लोग आपके ऊपर विश्वास कर पाते हैं, ओके। और उनको ऐसा लगता है कि आप एक विश्वास पात्र इंसान हो और आपके साथ उनको जुड़ना अच्छा लगता है। आप उनको एक जेन्युइन पसंद लगते हो और आपको लेकर अच्छी भी बातें होती है और कभी कभी कुछ आपको लेकर बोला भी जाता है। वो क्या है वो हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए लोग आपके बारे में दूसरों को क्या कहते हैं। यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे, द सन, अमेजिंग। बॉटम ट्रैक हमारे पास है द फूल, ओके। अब हम यहाँ से एक कार्ड निकालेंगे, यूनिवर्स डिवाइन लोग उनके बारे में दूसरों को क्या कहते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो और जिन्होंने रिक्वेस्ट की है उनके आंसर आपको मिल जाएंगे, ओके, रीडिंग के थ्रू। एक्सप्रेशन, वेरी नाइस। बॉटम ट्रैक हमारे पास है डिटैचमेंट, तो वो है आपके अंदर। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किए हैं, तो लोग उनके बारे में दूसरों को क्या कहते हैं। 5 ऑफ कप, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सजिटेरियस, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, द हर्मिट वर्गो, द स्टार एक्वेरियस। बॉटम ट्रैक हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ एलिमेंट गाइस, ओके। अब हम यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन बताइए, यूनिवर्स डिवाइन एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी, कैरिंग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, डोर टू रोमांस। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है गाइस। बॉटम ट्रैक हमारे पास है एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। लोग आपके बारे में फर्स्ट कार्ड आया है सन। इसका मतलब ये होता है कि आपको लेकर पॉजिटिव ही सोचा जाता है और बोला भी जाता है, ओके। लेकिन कुछ बातें आप में है जो उनको बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप दूसरों को बांटना जानते हो, चाहे वो फीलिंग हो, चाहे वो कुछ चीज़ें हो,
चाहे आपकी किसी भी तरह की सिचुएशन हो, आप सभी को लेकर प्रिपेयर हो, रेडी हो, लोगों को लगता है। और आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से दूसरों को सामने अपने आप को अप्लाई करते हो या फिर प्रेजेंट करते हो। और इसी के चलते लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये इंसान की सिक्स सेंस बहुत ही अच्छी है, ये बहुत ही सोच समझकर हमसे बातें करता है, और फिर भी हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगता है कि ये स्मार्ट तरीके से हमारे साथ बातचीत कर रहा है। चालाकी आपके अंदर है, शार्पनेस माइंड है आपका, लेकिन लोगों को रियली में आपके व्यक्तित्व से लगता है कि ये बहुत ही जेन्युइन तरीके से हमें बता रहा है, वो भी लोगों को लगता है। ये जो कार्ड आया है गाइस, एक्सप्रेशन, रियली में आप एक एक्सप्रेशन इंसान हो, यानी कि आप अपने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो, लोगों के सामने एक्सप्रेस करना आपको आता है, रियली में लोग आपको समझ पाते हैं और रियली में लोगों का विश्वास भी आपको मिलता है। लेकिन यहाँ ये भी है कि एक्सप्रेशन को क्लैरिफाई किया है डिटैचमेंट। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आप लोगों के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलते हो, और इसी के वजह से लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ना भी नहीं है या ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखनी है, और बहुत ही अच्छी तरीके से उनके साथ बर्ताव भी करना है। तो आपको कोई इंसान आपके साथ अच्छा नहीं रहता है या आपको हर्ट करता है तो आपको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि आपने पहले से ही डिस्टेंस मेंटेन किया होता है। हाँ, आपको थोड़े वक्त के लिए आप थोड़े सोच में पड़ जाते हो कि इस इंसान ने मेरे लिए ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों किया मेरे लिए, या कोई इंसान ने आपके लिए अच्छे हाव भाव नहीं दिए, एक्सप्रेशन नहीं दिए, तभी आप कुछ वक्त के लिए सोच में पड़ जाते हो। लेकिन फिर अपने आप को संभाल लेते हो कि मैं ही खुद ही लोगों के साथ डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ, तो फिर मेरे लिए कोई अच्छा भी नहीं सोचता है तो मेरे लिए बुरी बात नहीं है। इस तरह से आपकी फीलिंग रहती है, आप अपने आप को संभाल लेते हो। हर्मिट की पोजीशन आपके अंदर है कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हो, लेकिन दिल से जुड़ते भी हो, लेकिन फिर से अपने आप में आ जाते हो, अपने आप में खो जाते हो, और अपने आप के साथ और ज़्यादा इंक्लूडिंग होते हो, और ज़्यादा अपने आप को एक खिलने के लिए तैयार करते हो, क्रिएटिव बनने के लिए तैयार होते हो। और आपके लिए ये भी है कि आपके लाइफ में किसी भी तरह की एक अच्छी एक सिचुएशन ना हो या समस्या हो, परेशानियां हो, तकलीफ़ हो, इसको लेकर भी लोगों को बताते हो। ऐसा नहीं है कि अच्छा अच्छा ही लोगों को कहना है, अपने लाइफ में जो भी चल रहा है वो रियली में लोगों को बताते हो। और 10 ऑफ वांड की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो आप बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से सॉर्ट आउट करते हो, और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब लोग आपको लेकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, लोगों को आपके साथ रियली में जुड़ना पसंद आता है, आप बहुत ही अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाने वाले इंसान हो, लोगों के साथ आपका एक घुलना मिलना बहुत ही जेन्युइन होता है, आप लोगों की रियली में केयर दिखाते भी हो, उनकी करते भी हो, उनको सामने से बुलाते भी हो, और एक सोशल मीडिया के थ्रू भी अपना एक ओपिनियन यानी कि अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, तो वो बहुत ही बेटर लगता है आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनको। और स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड यही दिखाता है कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारी एक तकलीफ़ें या बहुत सारी परेशानियां आपने देखी है, अभी भी कुछ हद तक कुछ परेशानियां है, उसको आप खुद से ही सॉर्ट आउट कर रहे हो। दूसरों को रियली में ये पता चलता है आपके एक्सप्रेशंस के थ्रू, आपके हाव भाव के थ्रू, और इसी के चलते लोग आपको रियली में एक जेन्युइन पर्सन की तरह देखते हैं। हाँ, आपको लेकर उनको मानना ये भी है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अपने लेयर में खो जाते हो, अपने आप में इतना ज़्यादा खो जाते हो कि हमारे साथ कभी कभी सहभागी नहीं भी हो। तो इस तरह से उनकी एक सोच है आपको लेकर। उनका मानना ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने वाले पर्सन हो, और कभी कभी आप उसके चलते मात भी मिलती है आपको, लेकिन आप बुरा भी नहीं मानते हो। और आपको लेकर लोग ये भी मानते हैं कि आप एक सिंपली और बहुत ही जेन्युइन पर्सन हो, इस तरह से लोगों का मानना है।
एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड यही कहता है कि लोग आपके बारे में दूसरों को यही कहते हैं कि आप एक बहुत ही बैलेंस इंसान हो, जिसके पास रियली में एक अपने जीवन को लेकर बहुत ही अच्छी समतुल्य है। और पेज ऑफ पेंटिकल का मतलब यही होता है कि लोग आपको लेकर यही मानते हैं और वो दूसरों को यही कहते हैं कि आप रियली में जो कुछ भी करना है वो करते ही हो, यानी कि कर जाते हो। आपको रियली में एक पैशन है, एक आपका डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन बहुत ही अच्छा है और वो आप रियली में दिखाते हो, लोगों का मानना है। और स्टेज का मतलब यही होता है जो मैंने आपको कहा कि रियली में लोग आपके ऊपर विश्वास कर पाते हैं क्योंकि आप एक विश्वास पात्र इंसान हो और लोगों का दिल जितना भी जानते हो। लेकिन लोगों को आपको लेकर एक पर्सनालिटी ये भी है और वो दूसरों को ये भी कहते हैं कि आप अपने तरीके से अपना विश्वास बनाए भी रखते हो और अपने तरीके से चलना पसंद भी करते हो और आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्दी लाइफ आपकी होगी, इस तरह से वो दूसरों को बताते हैं। और रियली में दूसरे लोग भी आपको लेकर अच्छा ही सोचते हैं क्योंकि आपके आसपास के लोग आपकी तारीफ़ ही करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आप दूसरों की एक महत्व को समझते हो और उनकी समस्याओं को सॉर्ट आउट करना एक आप हेल्प भी करते हो, सॉल्यूशन लाने आपको आता है। रियली में दूसरों के साथ एक खड़े रहते हो, इस वजह से लोग आपको रियली में एक सन की एनर्जी में देखते हैं कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे इंसान हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ के हार्ट गार्डन, इसका मतलब ये होता है कि लोग आपके बारे में दूसरों को यही कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो। आप कुछ बातों को, आप छोटी छोटी बातों को एक दिल पर ले लेते हो और कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, आपको चोट भी पहुंचती है। मतलब आपके साथ एक बहुत ही टफ बातें करना इतना आसान नहीं है क्योंकि आपको कभी भी बुरा लग सकता है या दूसरों की बातें आपके सामने करे तो भी आपको अच्छा नहीं लगता है। आप दूसरों की चुगलखोरी करने में यकीन नहीं रखते हो, तो आप दूसरों की चुगलखोरी नहीं करते हो, इस वजह से भी लोगों को आपके साथ इतनी ज़्यादा मज़ा नहीं आता है क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको चुगलखोरी करनी है, दूसरों की बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, इस वजह से उनको आपके साथ इतना अच्छा नहीं लगता है और आपको लेकर बस वो उनका यही मानना है और वो दूसरों को यही बताते हैं कि आप एक बहुत ही ओवर इमोशनल पर्सन हो, कभी कभी आप ओवर कर जाते हो, इस तरह से मानते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं कि लोग आपके बारे में दूसरों को क्या कहते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, द हाई प्रीस्टेस। बॉटम टू डेक हमारे पास है जजमेंट। ओके, अब यहाँ से एक कार्ड निकालते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, कमिटमेंट। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है ट्रस्ट। तो आप रियली में एक अच्छे इंसान हो। वेरी नाइस। यहाँ से देखते हैं पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, लोग उनके बारे में दूसरों को क्या कहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर से एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, 10 के बाद पेज, द सन, एरीज, द टावर, फिर से फायर साइन गाइस, 10 ऑफ सॉर्ड, डबल 10, अमेजिंग। तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फिर से पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 2 पेज की एनर्जी, 2 10 की एनर्जी। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 2, एडजस्टमेंट, पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हीलर ऑफ द एजेस। बॉटम टू डेक हमारे पास है डोर टू वैल्यू। ओके, तो गाइस, लोग आपके बारे में दूसरों को यही बताते हैं कि आप एक बहुत ही
हाई प्रीस्टेस का मतलब यही होता है कि आप दूसरों को समझते हो, जानते हो, पहचानते हो, लेकिन इमोशनल इंसान हो, क्योंकि ये वाटर एनर्जी है। ओके, तो गाइज़ लोग आपको लेकर यही मानते हैं कि आप एक बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते हो, दूसरों को समझने की हमेशा कोशिश करते हो, चाहे आपको कोई नहीं समझे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप दूसरों की फीलिंगों के साथ कभी भी खेलना पसंद नहीं करते हो, उनको जेन्युइन तरीके से समझने की कोशिश करते हो, उनके साथ अच्छी तरीके से बातचीत करते हो और उनके साथ अच्छी तरीके से घुलना मिलना पसंद करते हो। और इसको क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने। इसका मतलब ये होता है कि आप पूरी तरीके से क्लियर कट इंसान हो कि आपको जो नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, जो पसंद है वो पसंद ही है। आपने अपनी लाइफ में जो भी एक वैल्यू क्रिएट किए है उसी के चलते ही आप अपनी लाइफ को जीते हो। इस तरह से लोगों की राय है और वो दूसरों को कहते हैं। दूसरों को वो ये भी कहते हैं कि आप एक कमिटेड इंसान हो। जो मैंने आपको कहा, आपको जो चाहिए वो चाहिए, जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। आपको जिनके साथ रिश्ता रखना है उनके साथ रखना है, जिनके साथ नहीं ही रखना है उनके साथ नहीं ही रखना है। तो पूरी तरीके से आपकी एक डेफिनेशन है क्लियर कट, तो वो लोगों को पूरी तरीके से पता चलती है। इसी वजह से आपके कार्ड में आया है डो 10। तो आपने अपनी लाइफ में जो भी जिम्मेदारियां निभाई है, एक अनुभव किया है अपनी लाइफ में, उसके चलते ही आप किसी भी तरह का डिसीज़न लेते हो और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। और 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं, आपको चीटिंग मिली है, बहुत सारे लोगों ने आपको पीठ पीछे वार किया है, बहुत सारे लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, बहुत सारे लोगों ने आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इसके चलते आप अब पूरी तरीके से क्लियर हो गए हो। तो लोग आपको लेकर दूसरों को यही बताते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इमोशनल वाइज भी इसके साथ किसी भी तरह की कोई भी कमेंट हम नहीं कर सकते हैं। वो दूसरों को लेकर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है और ख़ुद को लेकर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और दूसरों की गलत बातें भी ये इंसान सुन नहीं सकता है। और दूसरों के लिए गलत सोचना तो इसके लिए बहुत ही दूर की बात है। तो आपके लेकर दूसरों को लोग यही बताते हैं कि आप अपने वैल्यूज़ को सही दिशा में ले जाना ही पसंद करते हो। गलत रास्ता आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, गलत लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। आपके आसपास के जो भी लोग हो वो रियली में एक प्योर होने चाहिए, इस तरह की आपकी सोच है। लोग आपके बारे में दूसरों को ये भी बताते हैं कि आप कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अपने लोगों के साथ घुल मिल जाते हो, उनके साथ अच्छा वक्त बिताते हो, हंसी मजाक करते हो, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, नई नई बातें बताते हो, दूसरों के साथ आपका एक अलग ही व्यक्तित्व बाहर आता है। लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना है, यही आपकी पर्सनालिटी है। ओके, और लोग आपको लेकर ये भी है कि आप पूरी तरीके से कोई गरीब इंसान हो तो उसके साथ भी बैठने में आपको बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं होती है। इतना ज़्यादा प्योरिस्टिक और एक जेन्युइन और एक एडजस्ट करने वाले इंसान हो, सरल इंसान हो, बहुत ही सरल इंसान हो, और आप पूरी तरीके से एक बैलेंस इंसान हो। जो मैंने कहा डबल 10 को लेकर और हाई प्रीस्टेस को लेकर, कि आपने अपनी लाइफ में जो भी अनुभव किया है, जो भी लाइफ देखी है, आपने चैलेंज पार किए हैं, उसके चलते आप पूरी तरीके से एक बैलेंस इंसान बन गए हो और आपको बैलेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लिब्रा भी हो सकते हो, स्कॉर्पियन भी हो सकते हो, ओके, और एरिस भी हो सकते हो, इस तरह के। और गाइस पाइसेस हो सकते हो, ओके, और लियो हो सकते हो। तो गाइस एक आपके अंदर लोगों को चालाकियाँ नहीं दिखती है, स्मार्टनेस नहीं दिखती है, पूरी तरीके से सरल, सभी के साथ सरल, चाहे वो अच्छा इंसान हो, चाहे वो आपके सामने कोई बुरा ही इंसान क्यों ना आ जाए, उनके साथ सरल में तरीके से रहना है। जब तक वो आपके लिए कुछ बुरा नहीं करता है तब तक आप उसको बुरा नहीं मानते हो, लेकिन आप पूरी तरीके से इंसान को पहचानना जान गए हो अभी, इस वजह से।
आपके लिए ये भी लोग बातें करते हैं कि आप एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान हो, दिल से अपनी लाइफ जीते हो, बहुत ही ज़्यादा आपके आसपास के लोग आपसे खुश रहते हैं, आपके ऊपर यकीन रखते हैं, आपके साथ चलते हैं और आपके साथ जुड़ते ही उनको एक हीलिंग महसूस होती है। वो अंदर से पूरी तरीके से टूट गए होते हैं, हार गए होते हैं, तो आपके साथ होते ही वो पूरी तरीके से खड़े हो जाते हैं, अपने पगभर हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वासु बन जाते हैं, क्लेवर बन जाते हैं। एक बहुत ही आपसे उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। डोर टू वैल्यू का मतलब यही होता है कि लोग आपके बारे में दूसरों को ये बताते हैं कि आपके लिए वैल्यू है। लोग, पैसे तो है ही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो प्रायोरिटी है उसमें आता है पैसे और लोग। इसको बैलेंस करना बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो, इस तरह से लोग आपको लेकर दूसरों को कहते हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आप कभी कभी एक बच्चे बन जाते हो, कभी कभी एक अच्छी एक हंसी मजाक कर लेते हो और बच्चे के साथ बच्चे बनकर उनके साथ अच्छी तरीके से खेलते हो, अच्छा वक्त बिताते हो। तो आपके से एक बहुत ही एक जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं तब बहुत ही एक पॉजिटिव और एक चाइल्ड की एनर्जी आती है, यानी कि आप उनको पूरी तरीके से समझ सकते हो, इस तरह से उनको लगता है और आपके चेहरे से उनको प्योरिटी दिखती है पूरी तरीके से और इसी के चलते वो आपके साथ जुड़ते हैं कि आपका दिल बच्चों की तरह है, कि आप दूसरे को समझते हो, एक जेन्युइन रहते हो, सरल रहते हो, इस तरह से। हार्ट गार्डियन का मतलब यही होता है कि जो मैंने आपको आगे कहा कि कुछ लोगों को आप नहीं पसंद आते हो क्योंकि आप दूसरों की चुगलखोरी नहीं करते हो, दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचते हो, दूसरों के बारे में गलत बोलते नहीं हो, तो वो बहुत ही एक ख़राब इंसान हो या फिर अच्छी सोच नहीं रखता हो, इस तरह के लोगों को आप नहीं पसंद आते हो। ओके, लेकिन एक रियली में लाइफ में जीने के लिए आपके जैसा एक जो नेचर चाहिए वो बहुत सारे लोगों को आपके नज़दीक अट्रैक्ट करता है, क्योंकि लोग आप ही की तरह है, एक सरल और बहुत ही जेन्युइन। इस वजह से लोग आपके साथ जुड़ते हैं। लेकिन जो लोग अच्छे ही नहीं हैं उनको आपका साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल से चूज़ किया सोल इन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मोमेंट एंड एक्शन। इसका मतलब ये होता है कि लोग आपके बारे में दूसरों को यही बताते हैं कि आप एक टैलेंटेड इंसान हो, बहुत ही चालाक और चतुर हो, एक्शन लेने में पूरी तरीके से रेडी, एक बेझिझक और डरे बिना बोलना है। आपके मूवमेंट जो भी होते हैं या आपके जो भी एक्शन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल हो आप और बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ते हो, इस तरह से आपको लेकर कहा जाता है दूसरों को, और पावरफुल इंसान हो। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 3, द एम्परर, वो रियली में आप है, टेम्परेंस, एनर्जी बैलेंस करना आपको आता है, वेरी नाइस। अब यहाँ से देखते हैं गाइस यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 3, आपके लिए कार्ड ऐसे ही आ रहे हैं। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। यूनिवर्स डिवाइन, रिलीज, हाँ वो आपके अंदर है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्पॉन्टेनिटी, ओके, स्पॉन्टेनिटी, ओके। तो अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 3, लोग उनके बारे में दूसरों को क्या कहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, द एम्प्रेस, पहले द एम्परर, अब द एम्प्रेस, वेरी नाइस एनर्जी। 10 ऑफ वॉन्ड,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। नाइट ऑफ वॉन्ड फिर से फायर साइन। 2 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियन एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ कप, फिर से वाटर एनर्जी। ओके, अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन। ये आपको दिख रहा है, 1 मिनट गाइस। ओके, फाइल 3, एंजल ऑफ लव, एनवी, द सन, जर्नी। गाइस आपको लेकर बहुत ज़्यादा लोग जलते हैं। डो टू वैल्यू। ओके, लोग आपके बारे में यही बातें करते हैं कि आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान हो, खतरनाक हो, डेंजरस पर्सन हो। आपके साथ हमें बातचीत करना अच्छा लगता है। हम जब आपके साथ बातचीत करने आते हैं तब आप हमारे साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत करते हो, वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन आपके अंदर जो घमंड है, गुरूर है, एक मगरूर रहते हो अपनी पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व में, वो रियली में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से लोग आपके बारे में दूसरों को बताते हैं कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ही खूबसूरत दिखती है, लेकिन जो एटीट्यूड झलकता है उसके चलते कभी कभी हमें रियली में लगता है कि आपके साथ जुड़ने का मतलब है कि खतरा। ओके, क्योंकि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। आपका सर घूम गया या फिर आपको लगा कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप हमें नहीं छोड़ोगे। इस तरह की एनर्जी आपसे आती है और वो दूसरों को बताते हैं लोग। आपके आसपास के लोग आपके बारे में जो भी मानते हैं वो दूसरों को यही बताते हैं कि आपके साथ जुड़ना भी अच्छा है और नहीं जुड़ना भी अच्छा है। आपके साथ नहीं जुड़ने से हमें फ़ायदा होगा, आपके साथ जुड़ने से भी हमें फ़ायदा होगा। इस तरह से आपको लेकर बातचीत होती है और आपको लेकर ये भी कहा जाता है कि आप के पास हम किसी भी तरह की हेल्प मांगने आएंगे तो आप हेल्प ज़रूर करोगे, लेकिन इसके साथ किसी भी तरह की कमिटमेंट भी आपको चाहिए। वो शायद हम नहीं दे पाए तो इस तरह से आपको लेकर बातें होती है। आपको लेकर ये भी कहा जाता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आप बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानते हो, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस तरह से आपकी सोच दूसरों को लेकर है और लोग आपके बारे में ये भी कहते हैं कि आप बहुत ही अपने फैमिली को प्रायोरिटी रखते हो, उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो। उनको कोई हर्ट करता है तो उसको आप छोड़ते नहीं हो, पूरी तरीके से बहुत ही अच्छा सबक सिखाते हो। इस तरह से उनकी सोच है। और आपको लेकर ये भी बातें होती है कि आप एक बहुत ही डिटर्मिनेशन पर्सन हो, अपने कार्यों में बहुत ही ज़्यादा डूब जाने वाले एक पैशनेट इंसान हो। आप जो भी करते हो वो बहुत ही होशियारी से करते हो, बहुत ही ध्यान से करते हो। आप परिवर्तन के लिए पूरी तरीके से रेडी हो क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। आपके लिए जो भी बदलाव आए, चेंज आए, उसको आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ में लेते हो और जो चेंज आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं उसके लिए बहुत ही कड़क नीति नियमों का आपने बनाए हैं, वो आप निभाना पसंद करते हो। मतलब कि जो परिवर्तन आपकी लाइफ में आते हैं और आपको पसंद नहीं आते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी कर गुजरना क्यों ना पड़े, वो भी करने के लिए तैयार हो। इस वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपके साथ लोगों को जुड़ना पसंद है और आपके साथ लोगों के से जुड़ना पसंद भी नहीं है, क्योंकि आप कब क्या करोगे उसके ही लिए हमें डर रहता है। लोग आपसे रियली में डरते हैं और आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि इसी के चलते ये एनवी का कार्ड है और जिसको क्लैरिफाई किया है द सन और एंजल ऑफ लव। इसका मतलब ये होता है कि लोग आपके बारे में दूसरों को ये भी कहते हैं कि ये एक अच्छा इंसान है, समझता है, समझदार है, सुलझा हुआ है, तभी तो इस पोजीशन के ऊपर है। लेकिन
वो अपने तरीके से जीने वाला इंसान है तो पहले अपने बारे में ही सोचेगा। चाहे दूसरों की प्रॉब्लम तकलीफ़ है, वो देखता भी है, नहीं देखता ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले रखेगा। अपनी जो भी पोजीशन है उसकी वैल्यू पहले रखेगा, फिर दूसरे इंसानों को देखेगा। इस तरह से आपको लेकर बातें होती है। आपके दिल में लोगों के लिए प्यार है, आप एक प्यार करते हो लेकिन स्मार्ट तरीके से करते हो, अपनी चालाकियाँ बीच में ज़रूर लाते हो। इस तरह से भी आपके बारे में बातें होती है। आपके लिए देश विदेश घूमना बहुत ही आसान है, इस तरह से भी बातें होती है। आप बहुत ही ज़्यादा एक ट्रैवलिंग करते हो, इस तरह से भी लोग आपके बारे में बातें करते हैं। बहुत ज़्यादा इधर उधर एक जर्नी आपकी होती ही है, इस तरह से आपको लेकर कहा जाता है। डोर टू वैल्यू का मतलब यही होता है कि लोग आपके बारे में ये मानते हैं और वो कहते हैं दूसरों को कि आपके लिए पैसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आपके लिए पैसे ही है। लोग इतना ज़्यादा आपके लिए मायने नहीं रखते हैं, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा आपके लिए वैल्यू रखते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए। और इसी के चलते आप किसी भी तरह का एक टफ डिसीज़न लेने के लिए भी तैयार हो और हमारे खिलाफ भी डिसीज़न लेने के लिए तैयार हो, इस तरह की उनकी सोच है। पेज ऑफ कप की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आप बहुत ही टफ और स्टिक हो, ऐसा नहीं है। बहुत ही एक हंसी मजाक भी कर लेते हो कभी कभी अपने लोगों के साथ। अपने लोगों के साथ आपका व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा खुलकर बाहर आता है और उनके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हो। आपके जो आसपास के कुछ लोग हैं जो बहुत ही नज़दीक है, वो आपको लेकर इस तरह से मानते हैं और वो दूसरों को बताते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट रखते हो। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको अपने मजाक कोई करे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सोल इन मास्टर का मतलब यही होता है कि आप बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, एक दूसरों को बताते हो, लेकिन जितना ग्रेसफुल एक हमें दिखता है उसी से तो हमें यही लगता है कि आप एक पावरफुल और डेंजरस इंसान हो, जिसके साथ हम ज़्यादा इतना एक आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, आपके साथ आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है और क्या नहीं। बहुत ही ज़्यादा क्लियर है आपको लेकर लोग। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।